हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना खैरकुम मन अतअमत तआम व रद्द सलाम, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है कि जो खुदा की रजा के लिए लोगों को, भूखों को खाना खिलाए और मुसलमान भाई को सलाम का जवाब दे। ये अहमद ने, इमाम निसाई ने, इमाम अबू याला ने और दीगर और लोगों ने इस हदीस मुबारक को रिवायत की है। एक और जगह फरमाया, खियारुकुम मन अतअमत तआम, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को खाना खिलाता है। और अगर इसे मैं सादा माना बयान करूं तो फिर यूं बनता है, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जिसका लंगर जारी हो। ये जो सूफियाए किराम का अंदाज़े तरबियत, कामयाब तरीन अंदाज़े तरबियत रहा है, मैं सूफिया की बात करता हूं, दिहाड़ीदारों की और 2 नंबरों की बात नहीं करता। फर्क किया करें, वो भी मैं आगे बयान करूंगा कि सूफी होता कौन है। सुभान अल्लाह की आवाज आए भाई, वो बंदा सूफी होता कौन है कि जिसके हवाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल्कि मैं हदीस सुना देता हूं, इमाम हकीम तिरमिज़ी इस हदीस को लेकर आए, खियारुकुम मन ज़करकुमुल्लाह रुयतुहु व ज़ाद फी अमलिकुम मंतिकुहु व रग़बकुम फिल आखिरति अमलुहु औ कमा क़ाला नबी अलैहि सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जिसके चेहरे पे देखो तो खुदा याद आ जाए, उसकी रोयत, उसका चेहरा तुम्हें खुदा की याद दिलवा दे। वज़ाद फी अमलिकुम मंतिकुहु, उसका बोलना तुम्हारे आमाल की ज्यादती का बायस बने, तुम अपने आमाल में इजाफा कर लो। वो बोले तुम नमाजें शुरू कर दो, वो बोले तुम रोजे के पाबंद हो जाओ, वो बोले तुम नवाफिल पढ़ने लगो, वो बोले तुम और इजाफे कर लो इबादत के अंदर, अपने आमाल बेहतर कर लो। और रग़बकुम फिल आखिरति अमलुहु, और उसके आमाल देखकर तुम्हें आखिरत की रग़बत हो जाए, तुम्हें आखिरत की याद आ जाए। ये लोग होते हैं, इनके बारे में ही आगे फरमाया, यही वो लोग हैं जो खियारुकुम, तुम में से बेहतरीन लोग हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो सूफिया है, सूफी कौन होता है? जो अल्लाह की जात से इस कदर लो लगा लेता है कि उसका किरदार, उसकी गुफ्तार, उसका अमल, उसका सारे का सारा मामला वैसा हो जाता है जैसे अल्लाह और उसके रसूल की चाहत होती है। मैं कई लोगों की इस्लाह करता हूं, लोग समझते हैं कि यार कुरैशी साहब ना, इन्होंने एक बस लठ लेकर पड़े हुए हैं। हालांकि बात यह है, जब तक हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे हमारा ये मुआशरा सुधरने वाला नहीं है। हम लोगों ने पीरी फकीरी का किसका नाम रखा हुआ है? आजकल जो लुगड़ उठता है, जिसको जनाब माँ बाप का, दादे का पता नहीं होता है, जिसका पहले दिन पता होता है जी कि जनाब किसी मस्जिद में खादिम था, अगले दिन पता चलता है दाढ़ी रख के खड़ा मौलवी बन गया, अगले दिन पता चलता है लो भाई अब तो पीर भी बन गया। कोई क्राइटेरिया नहीं है। कई पीरों की मार्केटें लगी हुई हैं जनाब, ओ थोक का हिसाब लगा हुआ है, नित नए ड्रामेबाजियां हो रही हैं, किसी के झूठे मूठे आगे मलंग रखे हुए हैं जो लोगों को जाकर करामतें सुनाते हैं। अरे तुझे नहीं पता कि पीर साहब के पास आने वाला कभी बीमार नहीं हुआ, पता नहीं क्या से क्या दगड़ बगड़ बनाया हुआ है और लूटा माटी पड़ी हुई है। और असल हमारा जो सरमाया खुदा के दीन की तरवीज के लिए होना चाहिए था, वो सारे का सारा इन 2 नंबर पीरों के जेब में जाता है। आज मेरे पास कुछ दिन एक लिस्ट आई कि इंग्लैंड के अंदर एक पीर साहब कि जब विसाल हुआ तो सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रॉपर्टी जो उनके बेटों ने अदालत में केस किया, हजरात वो मेरे और आपके जेबों से निकले हुए नजराने और चंदे के रूप में, वो मालूम है जो उनके सिर्फ बैंक एसेट है 3 अरब रुपए, 3 अरब रुपए, जो उनके बड़े बड़े महल, उनकी अरबों खरबों की कोठियां, उनकी प्रॉपर्टी, उसका कोई हिसाब व किताब ही नहीं है। अब बंदा उन पीर साहब की हयात जिंदगी में देखे कि हजरत साहब ने जिंदगी में मदरसे कितने बनाए, हजरत साहब ने जिंदगी के अंदर मसाजिद कितनी तामीर की। तो इतना तो हो गया कि किसी मुरीद ने अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए मस्जिद तामीर करके पीर साहब का बोर्ड लगाया हो, उसमें भी पीर साहब ने 500 चंदा कभी नहीं दिया। तो इस हवाले से हमें गौर करना होगा। अब ऐसे मेरे ख्याल में नाकिसुल अक्ल आप नहीं हो गए हो कि आपको यह समझ नहीं आती कि आपने अपना पैसा कहां खर्चा करना है। याद रखो लोगों, इस बात को समझो और इस चीज की तरफ तवज्जो दो कि हमारा पैसा हम जहां लगा रहे हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से पूछा जाएगा कि तू कहां लगा के आया है।
अल्लाह ही माफ करे, इन चीजों की तरफ जनाब हमारी कोई तवज्जो है ही नहीं। मैं किसी एक खास आस्थाने, किसी खास बंदे का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं जर्नल बात कर रहा हूं, जर्नली बात कर रहा हूं, एक मजमूई हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो असल में तो ये सारी पेंशन खोरियां हैं जो बाप दादा करके गए, तो उनके आगे जनाब ये पेंशनें खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो पेंशन खुदा के दीन के नाम पे, तुम दीन के लिए क्या कर रहे हो? दीन के लिए कितना काम कर रहे हो? जब दीन के लिए काम नहीं कर रहे हो तो फिर तुम इन नजरानों के, इन पैसों के हकदार, ये नजरानों का अल्लाह के वलियों के आस्थानों पे ये जो नजराने पेश करते हैं, इसका फलसफा क्या है? फलसफा दरअसल ये था कि एक पीर और मुरीद का ताल्लुक बाप और बेटे से भी करीब का हो जाता है, क्योंकि बाप और बेटे के ताल्लुक में फिर भी कोई ना कोई लालच होती है। बाप को लालच होती है मैं बूढ़ा हूंगा, बेटा कमा के खिलाएगा। उस्ताद शागिर्द और पीर मुरीद में ये भी कोई नहीं होती, वहां सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रिजा का ताल्लुक होता है। जो पीर बंदा बनाता है वो हादी होता है, वो दीन का रास्ता आपको दिखाता है, वो आपको शरीयत के, तरीकत के उसूल और ज़वाबित समझाता है, वो आपको बताता है ये काम करो, ये हलाल है, ये हराम है। गोया वो आपकी रूहानी परवरिश करता है, गोया वो आपकी रहनुमाई अल्लाह की बारगाह की तरफ करता है। तो अब उस पीर और मुरीद का वो जो ताल्लुक है वो उस बाप से भी ज्यादा हो जाता है कि हालांकि वालिद के साथ ताल्लुक है, उसमें लालच का पहलू है, इधर लालच का पहलू कोई नहीं है। तो होता ये था कि मुरीद आते थे अपने पीर साहिबान के पास आकर अपनी बिपता सुनाते, कोई कहता मेरे ये मसला है, कोई कहता मेरा ये कर्जा है, कोई ये कहता। तो अब जो अमीर मुरीद होते वो अपना रकम अपने मुर्शिद को देते, अब वही मुर्शिद वो जो गरीब उसके पीर भाई होते उन पे जनाब वो खर्चा कर देता। तो यूं ये एक अनदेखा, जिसे कहते हैं ना अनसीन, एक सिस्टम था जो सूफिया के जरिए से बहुत बड़ा वेलफेयर का एक सिस्टम चल रहा था कि जिस पीर के अमीर अमीर मुरीद होते उसके बाकी गरीब मुरीद भी अमीर हो जाते, उनके हालात भी होते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आज ये सिस्टम जारी है? आज तो माफ करना, अमीर मुरीद आए उसके लिए पहले से 2-3 मलंग खड़े होते हैं, हजरत आपका इंतजार कर रहे हैं, और गरीब बेचारा आ जाए उसे धक्के देकर भगा दिया जाता है। तुझे नहीं पता हजरत के आराम का वक्त है? हुजूर बाबा जी साहब तोरी शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे सिलसिले नक्शबंदिया में जिनकी मैंने भेंट की, मैं कसम खा के कह सकता हूं मैंने बड़ा टाइम वहां गुजारा, पूरी उस जिंदगी में मैंने कभी उस शख्सियत को पैसे गिनते नहीं देखा। और कभी जब उनका विसाल का वक्त हुआ तो उससे पहले ही वो बार बार अपने शहजादे थे उनके, उनसे कहते ओए ए तक मेरे जेब के पे होया, निकालो इसे। 100 या 200 रुपया था या जितना भी था वो उन्होंने निकाला, और मैं दूर करो इसे। हम तालिब इल्म थे, खुदा की कसम जब हम जाते, और कमाल ये था उस शख्स ने जिसको दिए कभी गिन के नहीं दिए, यूं मुट्ठी भर दे, जिसको आता दे। कई दफा लोग कहते हजरत ये क्या है? आप फरमाते मैं कड़ियां पोरियां पा के कमाना, मखलूक खुदा दे रही है, मखलूक खुदा खा रही है। ये सिस्टम होता था सूफिया का। और आज हमारा क्या सिस्टम है, इसकी तरफ तवज्जो फरमाए। तो बहरहाल अगर किसी आस्थाने पर आज भी वेलफेयर का काम चल रहा है तो खुदा की कसम आप पे लाजिम है कि अपने पीर के हाथ को मजबूत करो। मुझे नहीं पता, हर बंदे को अपने आस्थाने का पता है। अगर वहां मखलूक खुदा लंगर खा रही है, अगर वहां मखलूक खुदा, वहां उलमा तलबा पल रहे हैं, वहां गुरबा के दादरसी हो रही है, तो आप पे लाजिम है कि उनके हाथों को मजबूत करो। और अगर नहीं तो फिर आप पे लाजिम है कि कम अज कम उन सबजादों को इतना ही ना ऊपर उठाओ कि उनको दुनिया की फिक्र में ऐसे पड़े कि खुदा की याद भी ना रहे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की राह अता फरमाए। तो कई बातें थोड़ी सी कड़वी जरूर होती हैं, ए तो उस तो और ज्यादा कोड़ियां हो जावन जी अगर मैं पीरे ना लेने भी शुरू कर देवा है जी। लेकिन वो एक जातियात आ जाती है। हमारा काम नफरतें फैलाना नहीं है, हमारा काम लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बात डालना है। बाकी आज अयाना लल्ला यल्ला कोई नहीं है, सबको अच्छी तरह पता है कि वो उसने क्या करना।